वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम इंसानों का ये एक बेसिक नेचर है कि जो भी चीज़ हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं और बार बार करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग के मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो फिर जब भी हमें लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है तो हम उस नॉलेज को यूज़ करते हैं, उस डेटा को यूज़ करते हैं और डिसीजन लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसके पास एक नया स्मार्टफोन है और अभी उस बच्चे को स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन वो बच्चा देखता है कि इसमें कुछ बटन्स है, स्क्रीन है और अलग अलग बटन्स दबाने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे वो बच्चे के समझ में आता है कि ये बटन दबाने से बैक आते, इससे मीनू ओपन होता, इससे कैमरा चालू होता, इससे गाने बजते। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता कि इससे नंबर सेव करते, इससे कॉल लगाते और ऐसे फाइल ट्रांसफ़र करते। तो मतलब धीरे धीरे उसको पूरे फंक्शन समझ में आ जाते और वो पूरे फ़ोन के फंक्शन सीख लेता। दोस्तों, आज के टाइम में ये चीज़ मशीन्स के लिए भी पॉसिबल है कि चीज़ों को बार बार देखना, सुनना और उनसे सीख लेना, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू जिसका नाम है मशीन लर्निंग। दोस्तों, आज हम मशीन लर्निंग के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखेंगे मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, मशीन लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मशीन को बहुत सारा डेटा दिया जाता है और सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद मशीन को जब भी कोई इनपुट मिलता है तो मशीन वो ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से उसका आउटपुट प्रेडिक्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइक है, एक ऑटो रिक्शा है और एक कार है। अब हमारे पास ये तीनों का ट्रेनिंग डेटा जो है इनके कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से, जैसे कि नंबर ऑफ टायर्स, नंबर ऑफ लाइट्स और इनका वेट। अब समय मशीन के पास एक इनपुट डेटा आया जिसमें 3 लाइट है, 3 टायर है और कुछ इतने इतने का वेट है। तो मशीन वो डेटा के हिसाब से ये बता देंगी कि भाई ये जो चीज़ है ये ऑटो रिक्शा है। तो दोस्तों, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का। अब हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग की हिस्ट्री क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी 1950s में एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग के माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि कभी मशीन्स भी हमारी तरह सोच सकते हैं क्या। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन के बेस पे एक गेम बनाया जिसका नाम था द इमिटेशन गेम। दोस्तों, एक्चुअली ये गेम में 3 लोग रहते जिसमें 2 आदमी रहते और एक कंप्यूटर रहता। तीनों को अलग अलग रूम में बिठा दिया जाता और तीनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होता, मैसेजेस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू। अब ये कम्युनिकेशन में ऐसा रहता कि एक आदमी क्वेश्चन करने वाला रहता और बाकी के 2 यानी एक आदमी और एक कंप्यूटर ये आंसर देने वाले रहते और दोनों तीनों के बीच में कम्युनिकेशन टेक्स्ट के थ्रू होता, मैसेजेस के थ्रू होता। तो इसमें जब आदमी क्वेश्चन करता तो दूसरे आदमी को और कंप्यूटर को इसका रिप्लाई देना पड़ता। तो कंप्यूटर के लिए, मशीन के लिए टेस्ट ये रहता कि वो इस तरह से रिप्लाई दे कि क्वेश्चन करने वाले को यूं लगे कि ये रिप्लाई कोई इंसान का है, कंप्यूटर का नहीं, कोई मशीन का नहीं। उसको यूं लगे कि ये कोई इंसान ने रिप्लाई दिया है। तो एलन ट्यूरिंग का ये मानना था कि अगर ये टेस्ट पास होता है तो इसका मतलब ये है कि मशीन्स भी सोचने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद 1952 में आर्थर सैमुअल नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने IBM कंपनी के अंदर एक गेम बनाया जिसका नाम चेकर्स था और जिसको हम 12 खड़ी भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये गेम की खास बात ये थी कि ये गेम जो था ये सेल्फ लर्निंग गेम था, यानी ये खुद से सीखता था और खुद ही इम्प्रूव करता था। दोस्तों, उसके बाद 1958 में फ्रैंक रोसेनब्लेट नाम के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने एक परसेप्ट्रॉन नाम का एल्गोरिदम बनाया। दोस्तों, ये एल्गोरिदम का काम यह था कि पैटर्न मैच करना, पैटर्न कैप्चर करना, पैटर्न को मतलब पूरा रिकॉग्नाइज करना। दोस्तों, जैसे जैसे ये एल्गोरिदम इम्प्रूव हुआ, एडवांस हुआ, तो आज जो हम टेक्नोलॉजीज देखते हैं कि फिंगरप्रिंट अनलॉक है, फेस अनलॉक है और हमारे आइज का भी जो पैटर्न जो मैच किया जाता है, तो इसकी शुरुआत जो है 1958 में हुई थी परसेप्ट्रॉन नाम के एल्गोरिदम से। दोस्तों, इसके बाद 1979 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने मिलकर एक रोबोट बनाया जिसका नाम था स्टैनफोर्ड कार्ट। दोस्तों, ये रोबोट की खास बात ये थी कि ये रोबोट अपने आप ही ऑब्स्टेकल्स डिटेक्ट कर सकता था और अपने आप ही डायरेक्शन भी चूज कर सकता था चलने के लिए। दोस्तों, इसके बाद 1985 में टेरी सेजनोस्की नाम के कंप्यूटर प्रोग्रामर ने एक नेटटॉक नाम का प्रोग्राम इन्वेंट किया। दोस्तों, ये प्रोग्राम की खास बात ये थी कि ये अपने आप से इंग्लिश के वर्ड्स प्रोनाउंस करना सीख सकता था, खुद ही से ये इंग्लिश के वर्ड्स प्रोनाउंस करना सीख सकता था। दोस्तों, फिर ये मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट था ये इम्प्रूव होते गया, एडवांस होते गया और आज हम लोग जानते हैं कि हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, हमारे पास एलेक्सा है,
तो दोस्तों इस तरीके से ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट हम तक आया है। दोस्तों अभी हमने मशीन लर्निंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्किंग कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे मशीन लर्निंग का वर्किंग। दोस्तों मशीन लर्निंग 3 तरीके से काम करता है, जिसमें पहला है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। दोस्तों हम पहले देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग। समझो कि 3 फ्रूट्स है, जैसे कि मैंगो, पपैया और वाटरमेलन। दोस्तों अब हमारे पास इन तीनों फ्रूट्स का कुछ बेसिक डेटा है, जैसे कि इनका वेट, इनकी हाइट, इनके कलर्स और इनके नेम्स। दोस्तों अब ये जो डेटा है, ये डेटा हम मशीन को प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों जब हम ये डेटा मशीन को प्रोवाइड करेंगे, उससे पहले हमको ये डेटा के अंदर ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से फीचर्स क्या है और लेबल्स क्या है। मतलब कि सुपरवाइज लर्निंग में हमको फीचर्स और लेबल्स स्पेसिफाई करना होता है। दोस्तों अब ये फीचर्स और लेबल्स क्या होते हैं, हम मैंगो का एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमारे पास मैंगो का भी कुछ डेटा है, जैसे कि मैंगो का वेट 100 या 150 ग्राम का उसका वेट है, उसकी हाइट 5 या 6 इंच की उसकी हाइट है, फिर उसका कलर येलो कलर है और उसका नेम मैंगो। तो दोस्तों ये एग्जांपल में जो फीचर्स हमारे बनेंगे वो है मैंगो की हाइट, मैंगो का वेट और मैंगो का कलर। ये 3 चीजें इसके फीचर्स बनेंगे। और जो नेम है मैंगो, ये बनेगा लेबल। इसको सीधी भाषा में अगर हम समझे तो हमको मशीन को ये बताना पड़ेगा कि अगर ऐसे फीचर्स अगर तुमको किसी चीज में मिलते हैं, जैसे कि 100 ग्राम का वेट और 4-5 इंच की हाइट और येलो कलर, तो उसको लेबल देना कि मैंगो है। ऐसे तरीके से ये तरीके से हम मशीन को ट्रेन करेंगे, फीचर्स और लेबल्स देके। तो दोस्तों ये होता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हम मशीन को फीचर्स प्रोवाइड करते हैं उनके लेबल्स के साथ में। दोस्तों अब हम देखेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। दोस्तों अनसुपरवाइज लर्निंग में हम मशीन को डेटा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस बार हम ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि इसमें फीचर्स क्या है और लेबल्स क्या है। मशीन को खुद से ही डिसाइड करना है, खुद से ही चूज करना है कि ये डेटा में फीचर्स कौन से है और लेबल्स क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब हम एक पूरा अनस्पेसिफाइड डेटा, एक रॉ डेटा मशीन को प्रोवाइड करेंगे और मशीन अपने आप से ही उसमें चूज करेंगे कि इसमें फीचर्स क्या है और लेबल्स क्या है। तो दोस्तों ये है अनसुपरवाइज लर्निंग। दोस्तों हम इसमें सेम एग्जांपल लेंगे मैंगो का। दोस्तों लास्ट टाइम सुपरवाइज लर्निंग में हमने स्पेसिफाई करे थे कि मैंगो के डेटा में जो हाइट, वेट और कलर है वो फीचर्स है और जो मैंगो है वो लेबल है। अब हम अनसुपरवाइज लर्निंग में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, पूरा का पूरा डेटा ऐसे का ऐसे ही मशीन को प्रोवाइड कर देंगे। मशीन खुद से डिसाइड करेंगी कि इसमें फीचर्स कौन से और लेबल्स कौन सा है। तो यह है अनसुपरवाइज लर्निंग। दोस्तों तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। दोस्तों इसमें हम मशीन को फीडबैक दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन के पास मैंगो का डेटा आया और मशीन ने आउटपुट में दिखाया एप्पल, तो ये तो गलत हो गया ना। इसीलिए हम मशीन को यहाँ फीडबैक देंगे कि ये मैंगो का डेटा है और इसके फीचर्स जो है मैंगो से मैच करते हैं। फिर मशीन ये फीडबैक लेंगी और उसके डेटा को वापस इम्प्रूव करेंगी। अब इसके बाद जब भी मशीन के पास कोई नया डेटा आएगा तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेंगी आउटपुट प्रिडिक्ट करने की। तो दोस्तों ऐसा ही है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। दोस्तों सिंपल वे में अगर मशीन लर्निंग का वर्किंग देखे तो सबसे पहले मशीन को डेटा देके ट्रेन करते, मतलब मशीन की ट्रेनिंग होती। उसके बाद फिर मशीन के पास इनपुट आता, मशीन उसका एनालिसिस करती और आउटपुट दिखा देती। सिंपल है। ठीक है दोस्तों, अब देखते मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते। दोस्तों सबसे पहला मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन यूज होता है यूट्यूब में, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते। दोस्तों यूट्यूब में जो वीडियो रिकमेंडेशंस हमको आते और जो एड्स हमको दिखते वो मशीन लर्निंग के थ्रू होता। आपने देखा होगा कि जो हमको पसंद है उसी से रिलेटेड वीडियोस के रिकमेंडेशंस हमको आते और जो हम सर्च करते तो उसी से रिलेटेड हमको यूट्यूब पे एड्स भी नजर आते। दोस्तों ये होता कैसे? एक्चुअली दोस्तों जब भी हम यूट्यूब पे कोई चीज सर्च करते या कुछ भी करते, लाइक शेयर कमेंट कुछ भी हम जब यूट्यूब पे करते, तो यूट्यूब हमारी पूरी एक्टिविटी रिकॉर्ड करता। उसके डेटाबेस में पूरी हमारी एक्टिविटी स्टोर होती। फिर वही डेटा का यूज करके, वो मशीन लर्निंग का यूज करके हमको वीडियोस के रिकमेंडेशंस देता और हमको एड्स भी दिखाता। यह है पहला एग्जांपल। दोस्तों दूसरा एग्जांपल है गूगल सर्च का। दोस्तों गूगल सर्च का भी सेम है। जो एक्टिविटी हम गूगल सर्च पे करते, जो भी हम सर्च करते, तो उसी से रिलेटेड हमको एड्स दिखते।
कौन सी भी वेबसाइट पे अगर हम गए तो उसमें गूगल एड्स आते, तो जो चीजें हम गूगल सर्च पे ज्यादा सर्च करते उससे रिलेटेड हमको एड्स दिखते। दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल है जो बेस्ट है वो है फेसबुक का। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फेसबुक यूज करते, लेकिन आप अभी तक फेसबुक पे रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों अब जब भी आप फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके फ्रेंड्स कौन है उनके सजेशंस मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अभी आपने शेयर भी नहीं किया कि आपके फ्रेंड्स कौन है क्या है, सिर्फ आपने सिंपल रजिस्ट्रेशन किया, तब भी आपको ऑटोमेटिक सजेशंस मिल जाएंगे। अब ये होता कैसे है दोस्तों? ये होता यूं है कि जब भी हम फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फेसबुक मोस्टली दो ही चीज़ों का यूज़ करता है हमें सजेशंस दिखाने के लिए। पहला है हमारे मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स और दूसरा है हमारा फेस रिकॉग्नाइज करता है। दोस्तों पहले केस में फेसबुक क्या करता है, हमारे मोबाइल के जो कॉन्टैक्ट्स है वो चेक करता है कि उनमें से कौन से लोग जो है तो फेसबुक पे रजिस्टर्ड है और उससे रिलेटेड हमको फिर सजेशन देता है। और दूसरा केस जो है उसमें हमारा फेस रिकॉग्नाइज करता है, मतलब जब भी हम हमारा इमेज पोस्ट करते, फोटो पोस्ट करते तो हमारा फेस रिकॉग्नाइज करता हो। उसके बाद चेक करता कि उसके पास ऐसे कौन से यूजर्स है जिनके फोटोज में हम ऑलरेडी है, तो अगर उसको हमारी फोटो कहीं मैच होती हुई मिलती है तो उनके भी रिकमेंडेशंस वो हमको सजेशन में देता है। तो इस तरीके से फेसबुक में जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो काम करता है। दोस्तों इसके बाद और भी एप्लीकेशंस है मशीन लर्निंग के, जैसे कि हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है। एक्चुअली ये एआई प्रोग्राम्स है, मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स है, इनसे हम बात कर सकते हैं, इनको कमांड दे सकते हैं, फिर ये हमको रिस्पॉन्स देते, आंसर देते। दोस्तों तो ये भी मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस है। उसके बाद अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हमको आते तो उसमें भी मशीन लर्निंग यूज़ होता। दोस्तों उसके बाद फिर नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे भी दोस्तों जो वीडियो रिकमेंडेशंस हमको आते वो मशीन लर्निंग से होता। उसके बाद गूगल मैप्स है, हमको बताता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है जहाँ पे ट्रैफिक कम होती है, तो ये भी मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं। दोस्तों इसके बाद फिर हमारा जीमेल है, जीमेल में जो हमको स्पैम आते तो वो भी मशीन लर्निंग के थ्रू डिटेक्ट होते कि कौन सा स्पैम है, कौन सा अच्छा ईमेल है। तो दोस्तों ये सब एप्लीकेशंस जो है मशीन लर्निंग के है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का कि मशीन्स को डेटा देना, मशीन्स को ट्रेन करना, मशीन्स को सिखाना, फिर उसके बाद मशीन्स हमको खुद से जो है तो रिकमेंडेशन देंगे, खुद से जो है तो मशीन्स काम करेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट अभी जो आया है और अभी ये बहुत बूमिंग है। अभी मतलब मशीन लर्निंग जो है बहुत बूमिंग टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।